9:30 बज गए हैं। हमें बहुत चिंता हो रही है। बाबूजी अभी तक लौटे ना आई हैं। बाबूजी, 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 का तरीका है? बाबूजी है हमारे। बाबूजी होंगे तुम्हारे लिए, कानून की नजरों में मुजरिम है। अरे बाबूजी, अरे शराब पीकर 4 लोगों के ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी, इसमें 3 लोगों की जान चली गई। तो नौकरों के सरगना रामू काका अब मालिक बनेंगे। जरूर। 20 साल बहुत कमर तोड़ लिया हमारे बाबूजी, पर अब बस अब हार्ट से कुर्सी पर बैठकर अपनी खुद की दुकान संभालेंगे। रुक, तो क्यों अपने बाबूजी को इन सब चीजों में फंसा रही है? इन बड़े लोगों जैसे बनने के लिए ना बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है, माथा पच्ची करनी पड़ती है। हमको देख कितने मजे में रानी सा अपनी पुरानी साड़ी भी देती है कभी कभी। हम कितनी भी नई साड़ी ले लें, लेकिन उसमें वो बात नहीं जो रानी सा की पुरानी मखमली साड़ी में। आप पहनिए पुरानी साड़ी, पर हमारे बाबूजी ये जिंदगी बहुत जी लिए हैं। अब इस महल का रंग उतार उनके अपने घर की चादर पहनानी है हमको। कहा हुआ काकी, इंसान को ना औकात में रह के सपने देखने चाहिए, यही बताना है थारे को। ये सब औकात औकात काहे कहते रहते हैं? बड़ा लोग जताता रहता है, छोटा लोग निभाता रहता है। हमको औकात बनाने संभालने के लिए पैदा हुए हैं। एक बात बता, ये क्या है? यूनिफॉर्म? उतरी तो यूनिफॉर्म और पहनने के बाद गले का पट्टा। ऐसे गले का पट्टा जो सिर्फ मालिक के खोलने से ही खुलता है। सांस रुके, दम घुटे, चूं चपाक नहीं कर सकते मालिक के सामने, क्योंकि हम हैं नौकर, और एक नौकर ना कर ही नहीं सकता है किसी भी बात के लिए। समझी? ना समझी? चल चल हमारे साथ, थारे को विस्तार से समझाऊं मैं। देखिए, 20 बरस में इस घर के झूमर 20 बार बदले होंगे, पर हमारा जीवन इस 0 वॉट के बल्ब के जैसा है, क्योंकि हमारी औकात इन लोगों के सामने 0 है, 0। और ये मैली सीढ़ियां देख रही है तू? इन सीढ़ियों से दिन में 10 बार हम अपनी अंधेरी की जिंदगी से निकलकर उजाले की ओर जाते हैं, और ये उजाला हमें हमारी औकात का एहसास दिलाता है। ये देख, ये है हमारी औकात और हमारी असलियत भी। ये तस्वीरें देख, अरे बापू साहब, चंपा, अरुण, ये जो भी देख रही है ना तू, ये सब रानी सा की मेहरबानी की वजह से है। रानी सा ने हमें बनाया है ऐसे। ये सुनिए, क्या आवाज आ रही है? टक टक टक। ये जो छोटी सुइयों की आवाज है ना, ये हमको बता रही है कि रानी सबका टेम आएगा। तेरा टेम आएगा, मेरा टेम आएगा, अपना टेम भी आएगा, और तब देखेगा। ये जो औकात की बात है ना। चुप कर। ये क्या फालतू की सिनेमा वाली बातें कर रही है तू? हम छोटे लोगों का सिर्फ एक ही बार टेम आता है, वो ऊपर वाला जब बुलाता है ना, तब। अरे यहाँ हमारी दादी धोबन थी, हमारी माँ, हमारी सास धोबन थी, और आज मैं भी धोबन ही हूँ। और आपका बेटा वो कोतवाल, वो तो इस चंगुल में ना फंसा, अपने दम पर वो कोतवाल की नौकरी कर रहे हैं। अरे खाक खुद के दम पे बना वो कोतवाल बना है रानी सा की मेहरबानी से ही। और तू क्या बात करे? अरे बापू सा को, रामू को यहाँ से लेके जाएगी, रानी सा कभी ना मानेगी। पर अब तो हम ठान चुके हैं, रानी सा नहीं मानेगी तो हीरानी बात करेंगे उनसे।
हम बाबूजी को ले जाकर ही रहेंगे। बाबूजी कहाँ रह गए? 9 बज रहे हैं, हम फोन करके आते हैं। हाँ, नेटवर्क ही नहीं है। हाँ, आ गया नेटवर्क। अरे हाँ बिटिया। अरे बाबूजी कहाँ रह गए आप? हाँ हाँ आ गए आ गए। अरे बाजार चले गए थे तुम्हारे लिए तोहफा लाने। हाँ इसी में देरी हो गई। अच्छा सुन, कल सुबह तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारा तोहफा दोनों गांव चलेंगे। साची? हाँ। रानी सा मान गई? हाँ थोड़ी नाराज तो हुई पर बाद में मान गई। अच्छा चल फोन रख, हमको यहाँ से निकलना है। जी बाबूजी। माता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम और बाबूजी गांव चलेंगे। सगाई के दिन भी काम। बेटा शादी के बाद अगर इसी कंकाल के साथ काम करते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस रूम में या तो ये कंकाल रहेगा या कियारा। क्या पापा आप भी। तो ये सब छोड़ इसे। कम सिट विथ मी। खुश है? रानीसा की हर खुशी में मेरी खुशी है पापा। इसीलिए रात को तू अपने कमरे में डॉक्टर खेल रहा है। ये दिल का और आंखों का क्या कनेक्शन होता है? मतलब तेरे दिल में जो चल रहा होता है ना, वो तेरे फेस पे दिखे ना दिखे लेकिन तेरी आंखों में हमेशा दिख जाता है। ये ले, डॉक्टर हो इतना तो बता ही सकते हो। क्या दिख जाता है पापा आपको? मैं एकदम ठीक हूँ। तभी ये खा रहा है। बेटा तू बचपन से ही ना ऑरेंज बार तब खाता है जब तू उदास होता है। मैं जानता हूँ बेटा, तू इसी बात से परेशान है ना कि राजेश्वरी तेरी रानी सा तुझे उतना प्यार नहीं करती जितना विक्रम और नंदिनी को करती है। कुछ नहीं लगता पापा मुझे। आई नो शी लव्स मी पापा। वरना ऐसे अनाथ को कोई अपने घर लाकर अपना नाम देकर अपनी पहचान देकर नहीं रखता। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझसे कोई ना कोई कमी रह जाती होगी जो मैं माँ को पूरी तरह से खुश नहीं कर पाता। वीर बेटा क्या हुआ? इधर देख। अगर आंखों में आंसू आते हैं ना बेटा तो इन्हें बहने दे। अपने दिल की बात सच सच बोल सकता है तू। ये टीयर ग्लैंड्स भी कितने अजीब होते हैं ना पापा। खुशी हो दुख हो बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। मैंने हार्ट की इतनी सर्जरीज की हैं पापा, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि बिना फिजिकल डैमेज के एक ऑर्गन में इतना दर्द हो सकता है। एक अजीब सी हैवीनेस रहती है रोज। आई डोंट नो व्हाट दैट इज। उनके सामने खड़े होकर कभी मां नहीं बुला पाया मैं, और कभी उनके मुंह से अपने लिए बेटा नहीं सुना। रानी साहब वीर 28 साल निकल गए इसमें। ना कभी किसी बात पे डांटा ना टोका, कोई गुस्सा नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। फिर भी पता नहीं ऐसे क्यों लगता है जैसे बिना गलती के मुझे कोई पनिशमेंट मिली हो। और मैं वेट करता रहता हूं कब ये पनिशमेंट खत्म होगी, उन्हें गले लगाकर कह सकूं that I love you मां। ये सब छोड़, ये पकड़ पहले, पकड़। तेरे दिल में कुछ होता है तो बोला कर, दिल की बात किया कर। मैं जानता हूं कि राजेश्वरी थोड़ी कठोर है, इमोशंस को उतना नहीं समझती है, लेकिन उसने अपने दिल में जगह दी है तुझे, शायद पूरी तरह अपना नहीं पाई। लाइफ को इतना सीरियसली मत लिया कर, नहीं तो लाइफ ना इस आइसक्रीम की तरह पिघल के रह जाएगी। चल चुस्की ले इसकी।
साल से वैसे भी इंतजार का जीवन काट रहे हैं और आज भी बाबूजी ने 7 का 9:30 कर दिया। कहाँ रह गए बाबूजी? The number you have called is currently not reachable. हमारा जी इतना काहे घबरा रहा है? अरे अरे हमारा कागज! अरे अरे बहन, इसका पागल हो गए हो क्या? हाथ जला लीजिए अभी अपना। अरे बाबूजी की दुकान का कागज है। पिंकू, हमको ना बहुत डर लग रहा है। डर नहीं, दर्द। इसलिए तुमको बाबूजी कहीं जाने नहीं देते। खुद की बिल्कुल परवाह नहीं है तुमको। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है पिंकू, कुछ गलत होने वाला है या शायद गलत हो चुका है। हमें बहुत चिंता हो रही है। बाबूजी अभी तक लौटे नहीं है। कहाँ बाबूजी? कहाँ रह गए थे? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। बलिया से यहाँ हम आ चमके। हमारा दिल बहलाने की जगह आप तो हमारा दिल जोर से धक धक कर दिए। रानी बिटिया वो आप वहीं खड़े रहेंगे का? अरे अंदर आइए। बाबूजी, 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 एक तरीका है। बाबूजी है हमारे। बाबूजी होंगे तुम्हारे लिए, कानून की नजरों में मुजरिम है। अरे बाबूजी, अरे शराब पीकर 4 लोगों के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ा दी और भागने की कोशिश की। अपना बचेगा तू। चल। क्या करे? अरे बाबू मेरी बात तो सुनिए। बाबूजी, छोड़ दीजिए मेरी गाड़ी। नहीं पिए हम। गाड़ी चलाएगा? वो मुझे जान लेगा। छोड़ दीजिए, आप गलत कर रहे हैं। गाड़ी चलाएगा? जान लेगा लोग। बाबूजी को जाने दो। साहब, हमारी बाबूजी को छोड़ दीजिए। ए चल। बाबूजी, बाबू साहब आप हमारे बाबूजी को छोड़ दीजिए। आपको गलतफहमी हुई है। ये तो रामाधीर सिंह है, बागी बलिया वाले। आप बलिया फूला कर पूछ लीजिए। ये आज तक पत्थर नदी में नहीं फेंके कि कोई पानी को दर्द नहीं हो जाए। इंसान पे गाड़ी कैसे चढ़ा देंगे? बाबू साहब इन्हें छोड़ दीजिए। इसे क्या हो रहा है? बाबू साहब, हमारे बाबूजी नशा नहीं कर सकते। मैं भी इतना ही सरप्राइज था। चेहरे पर आनंद भरी स्माइल लिए सबको राम राम सा करने वाले रामू काका आखिर ऐसे कैसे दारू पीकर गाड़ी चला सकते हैं? क्या हुआ इंस्पेक्टर? नशे में धुत रामू काका ने 4 बेकसूर लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। खम्मागढ़ी रानी साहब। प्रणाम राजमाता। जीते रहो बेटा। प्रणाम हुकुम। जीता रहे बेटा। विजय, लेकिन रामू तो कभी शराब पीता ही नहीं है। पहले मैं भी कंफ्यूज था, फिर मैंने सोचा कि शायद अपनी बेटी के आने की खुशी में इन्होंने पी लिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी पूरी बात तो सारी शिनाख्त होने के बाद ही पता चलेगी। विजय बेटा, थारे को पूरा यकीन है ना कि गाड़ी रामू ही चला रहा था? नहीं, हमारा मतलब है कि कोई और भी तो हो सकता है ना। माँ, जितने शिकार नहीं हुए हैं उससे ज्यादा तो गवाह इकट्ठे हो गए। चौरी बाजार में दुकानदारों का ये कहना था कि ठीक 7:05 पर ट्रैफिक लाइट को चीरती हुई एक गाड़ी आई और चबूतरे के ऊपर चढ़ गई। अब ऊपर गाड़ी और नीचे चबूतरा,
और बीच में फंसी 4 लोगों की जिंदगी। 3 लोगों की जान चली गई और एक की हालत गंभीर है। रामू काका, आप बताइए, आपका सच क्या है? बोलो रामू। हमारे राजघराने पर आज दाग लगेगा, क्या इसकी वजह तुम हो रामू? रानी साहब, जी हमसे I'm a little busy. कोई इमरजेंसी है? ड्रंक ड्राइविंग का केस है सर। इट्स अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। सीसीयू में शिफ्ट करना, I'll be right there। रानी साहब, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, इमरजेंसी है। चलिए अब हम भी चलते हैं। इजाजत दीजिए रानी साहब, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ानी है। जैसे ही कुछ भी पता चलेगा हम आपको इत्तला कर देंगे। चलो। बाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो कुछ नहीं किए। हटिए, चलो। बाजी, बाजी छोड़कर मत जाइए हमको। विजय बेटा, माने इंस्पेक्टर साहब, हमारी बिटिया से तनिक बात कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। धन्यवाद। कंगन लाए थे तुम्हारे लिए। संभाल के रखना बेटी। क्या पता तुम्हारे बाबूजी की तरफ से ये आखिरी तोहफा हो। बाबूजी, बाबूजी ऐसा डरना ना है। तुम तो अपने बाबूजी की ताकत हो, शक्ति हो सकती। कभी नहीं भूलना है बेटा, तुम्हारा केवल नाम रानी नहीं है, तो अपने बाबूजी की राजकुमारी है बेटी। अब बेटिया एक बात का अफसोस रहेगा, ड्रामा थी किराना स्टोर पे बेच नहीं पाएंगे बेटा। तू रुकना ना, आगे बढ़ना बेटा। बलिया जाके जम के पढ़ाई करना, बहुत बनी को भी पढ़ाना। बिटिया, अगर कभी अपने बाबूजी के लिए मन घबराए ना, तो वही करना जो आज तक करती आई। ऐसा दाहिना हाथ आगे करके, ऐसा 45 डिग्री का एंगल बना के, ऐसा दिल पे हाथ रख के कहना कि मेरा टाइम जरूर आएगा।
यही मंत्र हमेशा याद रखना और इसको भी सिखा दे। चलते हैं बेटी। बोल रहे हो? बाजी को लेके जा रहे हैं। रानी चुप हो जा, शांति काका को सब पता है, वो विजय से बात करेंगे। चल चला चल। जी रानी सा। घर में आज ज्यादा काम था क्या चंपा? नहीं रानी साहब, रोज जैसा ही था। अगर पहले जैसा ही था तो हमारी ग्रीन टी कहाँ है? Where is my green tea? राजेश्वरी, इट्स ओके, भूल गई होगी। चंपा, तुम जाओ और जाके रानी सा के लिए ग्रीन टी लेके आओ। जी। रुको, जिसे बुलाया हमने है उसे बर्खास्त हम ही करेंगे। अरुण को बुलाओ। रानी सा, अरुण भाई की गलती बिल्कुल नहीं है। वो तो आपकी ग्रीन चाय बना के रखे थे। वो रामू काका के साथ ये सब हुआ ना, तो पिंकू का रो रो के बहुत बुरा हाल था, इसलिए उन सब झमेलों में मेरे दिमाग से निकल गया और मैं। उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। हमारे तौर तरीके, रिवाज और रोजमर्रा काम में जरा भी लापरवाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे दुनिया के अंतर को अपनी बेचागी की ढाल बनाया तो। नहीं रानी साहब, बिल्कुल नहीं। आपके इस तो का अंजाम मैं जानती हूँ, आगे से कभी नहीं होगा। इस बार बख्श दीजिए, मैं अभी आपकी ग्रीन चाय लेकर आती हूँ। राजेश्वरी, रामू के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें ग्रीन टी की पड़ी। इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो तुम? यही तो फर्क है आप में और हम में। आपको बात ग्रीन टी की लग रही है और हमें ये घर की बैलेंस बनाए रखने की। राजेश्वरी, इसी घर को रामू ने अपनी लाइफ के 20 साल दिए हैं। आज वो लॉकअप में है, इस बात से तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि वो भले ही इस घर का नौकर था, लेकिन वो हमारा अपना था। बच्चों के साथ बलिया जाने वाला था वो, फिर उसकी लाइफ में ट्रेजेडी हो गई। लेकिन रानी सा को तो अपने रूल्स और रेगुलेशंस की चिंता है। आपकी तरह सर झुकाए खेत प्रकट करना हमारा नेचर नहीं है। हमारे लिए सबसे पहले रजावत घराना है, उसके बाद हम खुद हैं, और उसके बाद अगर कोई जगह बची है तो फिर इस घर के नौकर
और रही बात रामू की, तो उसने हमारे घर 20 साल काम किया है, तो उसने हम पे कोई एहसान नहीं किया और ना ही हमने लिया। हमने उसे भी ऐश और आराम की जिंदगी दी, सैलरी दी जो हर साल उसकी बढ़ती उम्र के साथ भी बढ़ती गई। इनफैक्ट घर का मेंबर बनाकर रखा है एक नौकर को। तो एहसान हमने किया है। आपकी आंखों में जो दर्द है एक नौकर के लिए, उसे पहचानते हैं हम। आफ्टर ऑल हमारी आंखें भी नम हुई थी आपकी वजह से, उस हादसे की वजह से जो आज भी हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। अगर आपसे ज्यादा आपका दर्द कोई समझ सकता हो तो वो हम ही हैं। योर हाइनेस। कहाँ जा रही हो? जहां आपको जाना चाहिए, पर जैसा हमने कहा अपनी प्रायोरिटीज समझते हैं हम, पर आप आज तक नहीं समझे। हमें हमारे बाबूजी वापस चाहिए। उन्होंने जिंदगी में एक तो बच्चन तक नहीं मारा। काकी, आप कुछ बोलिए ना मेरे भाई को, आपकी तो बात मानते हैं ना वो। पिंकू शांत हो जा। काकी, अगर सब शांत हो जाएंगे तो बाबूजी के लिए बोलेगा कौन? अरुण भैया, आप भी कुछ बोलिए ना। मैं खुद हैरान हूँ, जिस रामू काका ने मुझे खाना बनाते वक्त कभी कोई गलती नहीं करनी थी, जो चलते हुए भी दाएं बाएं देखकर अपने कदम बढ़ाते, और आज उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? रानी, एक बात बता, तेरे बाबूजी जब जब छुट्टियों में घर जाते थे तब भी ये पीते थे क्या? नहीं, सत्तू पीते थे। दादी के हाथ का शराब को आज तक हाथ भी ना लगाए। देखा तो हमने भी नहीं है इतने सालों में, लेकिन विजय कह रहा है तो। घबराना नहीं है बिटिया, परीक्षा चाहे कैसी भी हो, लंबी लंबी सांस लेती रहे और कदम बढ़ाती रहे। और एक बात याद रख, हार न मानने वालों के लिए ना माता रानी किस्मत का हर कनेक्शन फिट करे है। अब चलो हमारे साथ गांव चलो और पूरे रुतबे के साथ खुद की दुकान पर बैठना। कल सुबह तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारा तोहफा दोनों गांव चलेंगे। एक कंगन लाए थे तुम्हारे लिए, सब पाल के रखना। हो सकता है कि तुम्हारे बाबूजी की तरफ से ये आखिरी तोहफा।